श्री राम नमस्कार। आज 30 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। दोस्तों, आलस मनुष्य के ज़िंदगी का सबसे बड़ा शत्रु है। जो इंसान आलसी है वो ज़िंदगी में कभी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। कहानी एक किसान की है जिसने अपने खेत में बहुत अच्छी फसल लगाई थी। सब जगह हरा भरा हो गया था, किसान बहुत खुश था। और वही खेत के बीच में एक छोटे से पेड़ के ऊपर गौरैया ने, जिसके मराठी में चिमनी कहते हैं, एक अपना घर बनाया था। 2 अंडे उसमें दिए थे और वो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही दिनों के अंदर वो अंडों से 2 अच्छे छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए और माँ उनको बाहर से जाके दाना लाती थी और उनको खिलाती थी। दिन पर दिन चलते जा रहे थे। किसान रोज खेत में आके चक्कर मार के पानी दे के चला जाता था। उसने देखा था कि यहाँ पे एक घर बनाया हुआ है, लेकिन वो उसको कुछ तकलीफ़ नहीं थी। तब तक आप वो फसल नहीं काटते तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं थी। बस एक दिन ऐसा हो गया कि गौरैया खाना लेके जंगल से आ गई और उसने देखा कि अपने दोनों बच्चे डरे हुए हैं। उन्होंने पूछा कि बच्चों क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आज किसान सुबह आया था और उसने कहा कि कल तक आप अपना घर दूसरी जगह लेके जाओ, अपना जो घरटा है बना हुआ वो दूसरी जगह लेके जाओ, क्योंकि मैं कल यहाँ पे मेरे बेटे को फसल काटने के लिए भेज रहा हूँ। गौरैया बोलती है कि आप निश्चिंत रहो, कल कोई उसका बेटा वगैरह आने वाला नहीं है। और दूसरे दिन वाकई ही वैसा ही हो जाता है, कोई आता नहीं है। बाद में कुछ दिन और जाते हैं और एक दिन वापस गौरैया जंगल से आती है तो वापस देखती है कि बच्चों के मुंह के ऊपर कोई परेशानी है। बोलती है कि बच्चों क्या हो गया? तो बच्चे कहते हैं कि इस बार जो किसान है उसने कहा कि मजदूरों को बताया है वो कल खेत काटने के लिए आ रहे हैं। अभी तो माँ हम लोग उड़ भी नहीं सकते, थोड़े ही दिन में हम लोग उड़ने लगेंगे तो अभी क्या करेंगे, हम तो मर जाएंगे। इसके चिंता से हम चिंताग्रस्त हैं। तो माँ बोलती है कोई भी मजदूर नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहो बेटो। और सचमुच दूसरे दिन कोई मजदूर नहीं आता। ऐसे बहुत दिन चले जाते हैं। एक दिन वापस गौरैया जब लौटती है खाना लेके, तब बच्चे आनंद दिखते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ? तो बोलते हैं कि किसान आके गया और बोला कि कल मैं खुद आके कटाई करूँगा। और माँ गौरैया पूछती है कि और उसने क्या कहा, मुझे संक्षिप्त में कहो। तो वो उसने कहा कि मैंने मेरे बेटे को कहा, लेकिन वो आलसी है, उसने कुछ आया नहीं, कुछ नहीं किया। बाद में मैंने मजदूरों को कहा तो लेकिन मजदूर भी नहीं आया। ज़िंदगी में किसी के ऊपर भरोसा रखना ही सही नहीं है, खुद का काम खुद को करना ही सही है। कल मैं खुद आ जाऊंगा, आप आपका इंतज़ाम करो। गौरैया बोलती है किसान कल बच्चों पक्का आ जाएगा और फसल काटेगा। अभी आप भी उड़ने के लायक हो गए, हम हमारा घोंसला दूसरी जगह लेके जाते हैं। और दूसरी जगह वो लेके जाते हैं और वाकई सचमुच दूसरे दिन आके किसान फसल काट लेता है। दोस्तों, ये कहानी थी, लेकिन कहानी का सारांश क्या है? जो किसान था उसने पहले ही बच्चों को कहा था कि कल मेरा बेटा आ जाएगा, लेकिन बेटा आलसी की वजह से आया नहीं। बाद में मजदूरों को बताया, मजदूर भी कुछ कारण आए नहीं। और किसान जो खुद आ सकता था वो भी नहीं आया क्योंकि वो आलसी था। अगर ज़िंदगी में हम लोग भी दूसरे के ऊपर भरोसे के ऊपर रहेंगे तो अपना काम बनने वाला नहीं है। भगवान ने कहा है कि अपना खुद का काम खुद ही करो। दूसरे के ऊपर जो अवलंबन रहता है, डिपेंड रहता है, किसी के ऊपर हम लोग भरोसे के ऊपर रहते हैं, मान लीजिए कि आपके तरीके में बाधा आने वाली है। जो दूसरे के ऊपर रहेगा, मराठी में एक कहावत है, जो दूसरे के ऊपर भरोसा रखता है उसका कार्यभाग निश्चित रूप से डूब जाता है। जो दुसऱ्यावरती अवलंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला, ऐसी एक कहावत है मराठी में। तो ज़िंदगी में कभी भी अपना काम सही समय में शुरू करो, किसी का इंतज़ार मत करो। किसी को आएगा, कोई मदद करेगा नहीं। भगवान ने आप लोगों को हाथ पाँव अच्छी बुद्धि दी है, खुद का काम खुद करो, आलस झटक लो, क्योंकि आलस यही एक हर इंसान का ज़िंदगी का बड़ा शत्रु है। कल करे सो आज, आज करे सो अब, ये वाक्य हमेशा याद रखना। सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।